राजस्व संबंधित मामलों के त्वरित निराकरण के लिए इंदौर जिला प्रशासन ने हल्का नंबर के आधार पर विशेष राजस्व शिविरों की शुरुआत की है। इसी क्रम में बुधवार को निरंजनपुर, कुदाल और देपालपुर तहसील क्षेत्र में राजस्व शिविर आयोजित किए गए, जहां बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। कलेक्टर ने बताया कि अब हर सप्ताह अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह के शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में नामांकन, बटांकन, सीमांकन, बंटवारा सहित अन्य राजस्व मामलों का मौके पर ही निराकरण किया जाएगा। यदि कोई नया आवेदन प्राप्त होता है तो उस पर भी तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि आम लोगों को कार्यालयों के चक्कर न लगाना पड़े। वहीं इस दौरान एसडीएम, तहसीलदार, आरआई, पटवारी सहित राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वहीं कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक आवेदन का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से निराकरण किया जाए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में निरंतर हमारा प्रयास ये रहता है कि जो भी आवेदन, जो भी सेवाएं हैं, शासकीय सेवाएं, उनका लाभ समय पर गुणवत्तापूर्ण सभी हमारे सम्मानित इंदौर वासियों को मिले। और इसीलिए चूँकि राजस्व संबंधी विषयों के लिए कई बार हमारे जो हितग्राही होते हैं, जो आवेदक होते हैं, उनको जन सुनवाई के लिए कलेक्ट्रेट आना पड़ता है। तो अपना शासन का मंशा के अनुसार हम लोग ने ये प्रयास किया कि जो हमारे राजस्व हल्के हैं, उन हल्कों पर जाकर ही प्राप्त आवेदनों का, माननीय मुख्यमंत्री जी की सीएम हेल्पलाइन का, इन सब के केसेस का निराकरण वहीं पर किया जाए, जिससे आवेदकों को दूर दूर ना जाना पड़े, उनको परेशान ना होना पड़े। तो इसी क्रम में हम निरंतर जो राजस्व हल्के हैं वहाँ पर शिविर लगा रहे हैं। आज भी ज़िले में 3 जगहों पर शिविर चल रहे हैं, खुड़ैल, गौतमपुरा, देपालपुर में और यहाँ निरंजनपुर में। तो इसी प्रकार ये हर हफ्ते हम लोग इस प्रकार से शिविर लगाएंगे। शिविरों का उद्देश्य यही है कि जो भी पेंडिंग हमारे राजस्व के केसेस हैं, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, बटांकन, इन सब का वहीं पर त्वरित निराकरण हो। कोई नया आवेदन अगर प्राप्त होता है तो उसको भी दर्ज किया जाए, उसमें भी जो कार्रवाई करनी है वो करे। यदि चूँकि न्यायालय की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ समय सीमा निर्धारित होती है, तो उसके तहत ही हम लोग कार्य करें। लेकिन प्राप्त सभी आवेदनों को दर्ज करना, निराकरण करना, ये इस पूरे शिविर का उद्देश्य है। तो इसी क्रम में शिविर लगाया जा रहा है और हमारे यहाँ पे इस पूरे हल्के की सभी पूरी टीम भी है। एसडीएम साहब और यहाँ के जो एडीएम साहब है वो, तहसीलदार, आरआई साहब, पटवारी, सभी जो संबंधित है वो सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। तो उन सभी आवेदनों को प्राप्त करके त्वरित निराकरण करने की मंशा से ही ये पूरे शिविर लगाया जा रहा है और उस पर त्वरित कार्य भी हो रहा है। नहीं, बिल्कुल, देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी प्रकार की हीला वाली राजस्व के प्रकरण हो या कोई भी शासन की सेवा का प्रदाय, उसमें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज भी हमने सभी अपने जो टीम है उनको यही बोला है कि नागरिकों से वार्तालाप करते समय, उनके आवेदनों के निराकरण समय किसी तरह की लापरवाही या बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और यदि कोई इस तरह की लापरवाही या बदमाशी सामने आती है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किस तरह के प्रकरण सामने आ रहे हैं? किस तरह के प्रकरण? इसमें मेनली जैसे हमने बताया कि नामांतरण, बंटवारा, बटांकन, सीमांकन, इस तरह के विषय आते हैं। और यदि कोई इसके अलावा भी ऐसे किसी आवेदन में से एक सज्जन ने बताया कि कुछ कब्जा किसी ने कर लिया रोड पे, तो उस तरह के आवेदनों को भी हम लोग दर्ज करते हैं, उसका तुरंत निराकरण भी करते हैं। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।